अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 11 एंकर्स को तोड़कर एक छोटा चैनल बहुत बड़ा चैनल बनने का ख्वाब लेकर आ रहा है पूरी टीम। अच्छा 11 सही, अच्छा लेकर आए आप यार। एक अदद चैनल है, थोड़ा सा तजस्सुस रखने की इजाजत है। थोड़ा ओके। एक अदद चैनल है जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है और उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा महसूस नहीं की जाती। तो उन्होंने 11 अदद एंकर्स फारिग कर दिए। कराची का रोड शो फारिग कर दिया। क्राइम शो, अच्छा क्राइम शो जो है उसके लोग फारिग कम किए जाते हैं क्योंकि क्राइम शो जो होता है वो सस्ते में बड़ी अच्छी रेटिंग भी दे जाता है, सोशल मीडिया पे बड़े ठीक ठाक व्यूज दे जाता है, तो कमाई बड़ी अच्छी होती है उससे। लेकिन क्राइम शो वो भी फारिग कर दिया। महंगी पड़ रही होगी ना? नहीं, कुछ और रीज़न है। अच्छा। तो मॉर्निंग शो फिजा और वजाहत, दो उभरते हुए एंकर्स, इनको भी फारिग कर दिया। फिजा ने 2-4 चैनल्स में, मुनासिब चैनल्स में काम किया होता, दुनिया उनमें शामिल था। किस फिजा की बात कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर फिजा खान की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वजाहत भी मुनासिब चैनल्स में काम किया होता। ये अपना मॉर्निंग शो करते यंग एंकर्स, इनको भी फारिग कर दिया गया वहाँ से। और अभी मैं कुछ 4-5 रोज़ पहले उनके साथ मॉर्निंग शो में कराची के हालात पे बैठा हुआ बात कर रहा था, तो उन दोनों को फारिग कर दिया गया। इसी तरह से कुछ न्यूज़ एंकर्स हैं, कुछ और छोटे शोज़ हैं, इन टीमों को, इन एंकर्स को फारिग किया गया। प्रोडक्शन के भी 26 लोग फारिग कर दिए गए। अच्छा, ये अच्छी बड़ी तादाद है, कोई 37 तो ये हो गए। तो ये फारिग कर दिए गए और ये कंटिन्यूस वेव्स हैं छोटी मोटी, तो ये आ रही हैं और लोग फारिग किए जा रहे हैं। चैनल है PNN। ये जब इनिशियली लॉन्च हुए तो पंजाब न्यूज़ नेटवर्क थे और इनका फोकस या इनका कवरेज एरिया नहीं जो मोबाइल फोन का होता है, अच्छा, जो ये कवर कर रहे थे, जिसकी कवरेज कर रहे थे खबरों में या प्रोग्राम्स में, वो पंजाब ओनली था। तो ये PNN थे, पंजाब न्यूज़ नेटवर्क। फिर फहद हुसैन, जब उन्होंने शहबाज शरीफ की कैबिनेट छोड़ी और यहाँ प्रेसिडेंट बनकर आ गए, तो फहद हुसैन जो है उन्होंने पहले ही सहाफत छोड़ चुके थे। हाँ, लेकिन वो फिर वापस आ गए, दोबारा सहाफ़ी बन गए। फहद हुसैन ने क्या ऐलान किया ट्विटर पे और कहा कि PNN इज द चैनल टू वॉच, यानी अपने चैनल के बारे में बात की। तो मैंने ट्वीट करके कहा भी था, अपना दही किसको खट्टा लगता है। तो फहद हुसैन जो है उन्होंने कहा ये पता नहीं क्या बनेगा, देखिएगा आगे जाके क्या बनेगा, ये भी बता देते हैं। ये चैनल जो है वो नाम बदल रहा है। नाम बदलने के बाद ये चैनल हो जाएगा 1 जनवरी से, नए साल से, एक न्यूज़। तो ये एक न्यूज़ बनकर आएंगे और उसमें फिर नई स्क्रीन होगी, नई ग्राफिक्स होंगी, चैनल का लुक नया होगा, यानी पुराना माल नई पैकिंग में होगा। अच्छा, ये जो एंकर्स को निकालना ये भी इसलिए है कि उन्हें ये दिखाना है कि नहीं जी, ये एक नई स्क्रीन है, सब कुछ नया है। तो वो PNN अचानक आपके कुछ दिनों के लिए फोकस्ड होगा ना। आपके घर पे अगर उस जगह PNN आ रहा था तो वो PNN की जगह अचानक आपको एक न्यूज़ नजर आने लगेगा। देखेंगे यार ये क्या हो गया। हाँ, एक चैनल आ गया, यानी उस जगह पहले चलेगा वो जो कमिंग इन इतने आवर्स, ठीक है, काउंटडाउन चलेगा, एक न्यूज़ कमिंग इतने आवर्स, फिर उसके बाद एक न्यूज़ आ जाएगा। 1 जनवरी गालिबन इसकी लॉन्चिंग डेट उन्होंने रखी हुई। बड़े एंकर्स होंगे, वो उनसे भी शाउट आउट। मोहम्मद मालिक साहब जो है पाकिस्तान के बड़े एंकर्स में शामिल हैं। मोहम्मद मालिक साहब जो है वो एक न्यूज़ ज्वाइन कर रहे हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक। अजमल जामी, बड़ी डील होगी। अजमल जामी जो मेरे छोटे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह हैं। अभी उन्होंने एक चैनल छोड़ा था जी, दुनिया न्यूज़ छोड़ा है 13 बरस के बाद। निकाला था? नहीं, दुनिया न्यूज़ छोड़ा है अजमल जामी ने, और बहुत अच्छे नोट पे छोड़ा है। तो अजमल जामी जो है, हाँ, और वो एंडिंग बड़ी अच्छी, मुझे चूंकि दुनिया न्यूज़ मैंने बहुत लंबा सा काम किया है, सबसे लंबा सा वहीं काम किया, तो अजमल जामी ने जो है वो इट एंडेड रियली वेल। 13 बरस के बाद उन्होंने छोड़ा है। शामी साहब का शो भी उन्होंने काफ़ी लंबा सा किया था, तो जामी ने छोड़ा है और जामी एक न्यूज़ उस पे आ रहे हैं उसकी स्क्रीन पर। अच्छा, एक न्यूज़ बहुत बड़ा होगा यार, एक न्यूज़ कितना बड़ा होगा ये तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन हमारे यहाँ देखिए GNN आया, ठीक ठाक पैसे लगे हुए थे। बिल्कुल, GNN गोरमे वालों का चैनल था, ग्रुप के पास भी बड़े पैसे हैं। क्या GNN आप टॉप 8 में भी शामिल कर पाते हैं? मुश्किल है ना। तो नहीं, वो नहीं कर पाया। उन्होंने मुनासिब नाम भी, डॉक्टर शाहिद मसूद वो ले गए, आरिफ हमीद भट्टी साहब उनकी स्क्रीन पर,
फिर उसके बाद इनिशियली तो हामिद मीर साहब भी आए थे। शाहिद मसूद साहब 2 हफ्तों में एक क़यामत तो करवा देते हैं। गुड। हामिद मीर साहब जब लॉन्च हुआ था तब थे। एंकर्स वगैरह भी उन्होंने मुनासिब हायर कर लिए थे। आयशा बख्श साहबा वहाँ से छोड़ के अब समा आई हैं, तो उन्होंने अच्छी स्क्रीन अपनी सजा ली थी, लेकिन नोटिस नहीं हो पाए उस तरह से। उसके अलावा पिछले कुछ अर्से में कुछ चैनल्स आए हैं। जो टाइम पीरियड है, इलेक्शन टाइम पीरियड, ये मैं होगा ना हल्का फुल्का के तज्जिया बेबा के। देखिए चैनल है किसका? चैनल है मलिक असद खोखर का। मलिक असद खोखर प्रॉपर्टी के बिजनेस में है एक। मलिक असद खोखर नून लीग के एमपीए रहे। 2 मलिक असद खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए थे। और फिर जो लोग वो अपने तर्ज पर चलाने के ख्वाहिशमंद होंगे। डेफिनेटली ये भी एक चीज़ है ना, यहाँ मुमकिना तौर पर हमें एक बड़े बैलेंस्ड जर्नलिस्ट, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट अतर काज़मी भी नज़र, अच्छा ये मेरे पास अभी खबर पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है, अतर काज़मी भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से भी इनकी बात चल रही है और ये इससे एक नया चैनल बनाने की कोशिश करें। मुझे प्रॉब्लम क्या है, ये हम खबर क्यों कर रहे हैं? एक चैनल आ सकता है, इसलिए कि जो लोग आपने निकाले हैं जिस तरह से निकाले, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये लोग जो है इनमें से बेशतर ने साल से भी कम अरसे में इस चैनल को ज्वाइन किया था, यानी इनको साल भी नहीं होता। एक, आपने उन लोगों को फौरी तौर पर खुद को तोड़ लिया, और ठीक है, दूसरा आपने उन लोगों को हायर किया, हायर करने के बाद फायर कर दिया, और फायर करते हो आपने इनको 1 महीने का नोटिस दे दिया था। इनसे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला मुआहिदा भी नहीं था। तो इन सबको कहा गया जी ठीक है, अब आप 1 जनवरी से हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक आपका नोटिस पीरियड है, तो नोटिस पीरियड सर्व करें, आपको उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। अब क्या वो लोग काम करेंगे? यानी वो कैसे काम करेंगे? वो तो अपनी नौकरियां ढूंढ रहे होंगे अगले चैनल में। ठीक है, तो आपने लोगों को जहनी तौर पे भी परेशान कर दिया है, माली तौर पे भी परेशान कर दिया है। तो ये कोई बहुत ही छोटी हरकत होती है। एक तो ये हरकत की गई है। दूसरा, लेकिन क्या उनको अगले चैनल में जगह नहीं देनी? नहीं दे रही ना, इसलिए तो फायर कर रहे हैं। दूसरा, आप जो लोगों को ला रहे हैं उन लोगों को भी आप परेशान कर रहे हैं कि यार अभी साल से कम अरसे में इन लोगों को लाए थे, इनको निकाल रहे हैं, हमारा क्या होगा? आप लोगों को फिर बेयकीनी इस बात की क्या जमानत होगी जो एक न्यूज़ है 1 साल से ज्यादा चलेगा? यार देखिए, इनको जो है ना जमानत वो मिल रही है सेटअप की शक्ल में। अच्छा, यानी चूंकि वो नून लीग के हैं और नून लीग से ही इलेक्शन लड़ेंगे मलिक असद खोखर, और बात हो गई है, और वो उनको भी यकीन है कि नून लीग आ रही है, नून लीग की तमाम सेटिंग है, तो नून लीग आएगी। तो ये अगर यकीन, और इस यकीन की बुनियाद पे चैनल भी चलेगा और वो भी चलेंगे, और वो अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको नई हुकूमत में जब हिस्सा होगा तो आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह का यकीन लोगों को भी तो था ना। फर्क क्या होगा? देखिए, वो चल नहीं पा रहा था, नोटिस नहीं हो रहा था, तो इसलिए एक नई पैकिंग में आ रहे हैं और इनकी कोशिश है कि कुछ बन पाए। एक ये काम है। दूसरा, ये जो वर्कर्स के साथ बुरी हो रही है, इसमें टैलेंट न्यूज़ जो है जी वो बड़ी बुरी कर रहा है, जो अतर काज़मी के साथ उन्होंने किया। उसके अलावा कुछ और लोगों के साथ किया, फिर टीम जो प्रोडक्शन की थी उनके साथ बहुत बुरी तरह से किया। अभी फिर उन्होंने कुछ 2 दर्जन के करीब लोग रिसेंटली फिर निकाल दिए। अतर काज़मी वाले एपिसोड की बात ही। और यूसुफ बेग मिर्जा साहब चल रहा था ना, यूसुफ बेग मिर्जा साहब जो है वो बड़े बड़े लोगों को लेकर गए पाकिस्तान में मीडिया की फील्ड में, शायद सबसे बड़े नामों में से एक, मैनेजर्स में एक नाम। लेकिन बेग साहब जो है उनसे मेरी खुद की बात हुई, यानी मैंने एक स्टोरी की और मैंने उसमें बेग, क्योंकि मैंने अतर काज़मी का, रऊफ कलासा साहब का वर्जन नहीं दिया था, तो मैंने जो है वो बेग साहब से राब्ता नहीं किया, तो उनका वर्जन नहीं दिया था। तो बेग साहब से फिर मेरी बात हुई, क्योंकि बेग साहब की टीम में से एक साहब ने मुझे कहा कि आप बेग साहब से बात करनी है, आपने स्टोरी में उनका नाम लिया है। ठीक है, बात हुई, बेग साहब ने कहा ठीक है यार, आपने जो चीज़ें बताई हैं उनमें से 50% फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं और 50% जो है वो टेक्निकली इनकरेक्ट हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये भी तो है ना कि 50% टेक्निकली ठीक है और 50% फैक्चुअली ठीक है। तो इसको ऐसे भी देख लीजिए, अगर 100% ऐसे गलत हो गया तो फिर 100% ऐसे ठीक भी हो गया, भरा भी तो हुआ है ना। ठीक है ना, तो वो मैंने कहा एक तो देखने का तरीका है। दूसरा, वो भी अभी लॉन्च हुआ टैलेंट न्यूज़, कोई 4था महीना, बिल्कुल, उसमें धड़ाधड़ लोग फायर किए जा रहे हैं। तो जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? ये वाला सवाल पैदा हो रहा था। ये इन हालात में आम आदमी के लिए बहुत से टूटे हुए लोग भी उस चैनल में जाएंगे ना। देखिए, ये भी एक मसला है। तो ये सिचुएशन है, बुरी है और मीडिया के लिए अच्छी नहीं। लेकिन नए चैनल के चलने के लिए क्या होना चाहिए ज्यादा अच्छा? नए चैनल के चलने के लिए ज्यादा अच्छा क्या होना चाहिए? ज्यादा अच्छी स्क्रीन होनी चाहिए, ज्यादा अच्छे चेहरे होने चाहिए, ज्यादा अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और चैनल कंटेंट वो जो लोग देखना चाहें। देखिए, दो अप्रोचेस होती हैं, एक वो जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक वो जो लोग देखना चाहते हैं। इनमें से कोई भी अप्रोच अपनाई जा सकती है।
एक इसके अलावा बैलेंस्ड होता है कि हम दोनों चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन बैलेंस वाला कम चलता है। देखिए, आपको कोई एक साइड, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि मीडियोकर होना अपनी अप्रोच में आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो कोई ना कोई एक साइड लेनी पड़ती है। बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, या नहीं होता। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।